नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। चैनल पर वक्त है 3 बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू और महिला उद्यमिता विकास परिषद की अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दोनों नेताओं ने इन आरोपों को बौखलाहट भरा और तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि अगर यशपाल आर्य के पास कोई साक्ष्य है तो वे तत्काल मुख्यमंत्री को अवगत कराएं, सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि पुराने प्राधिकरण और विनियमन क्षेत्रों को छोड़कर नए क्षेत्रों में मानचित्र प्रक्रिया स्थगित कर दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यशपाल आर्य ने यह बयान उन भूमाफियाओं के दबाव में आकर दिया जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर कॉलोनियां बना रहे हैं। असल में क्या वो हेलो मैंने भेज दी, न्यूज भी हो गई। असल में क्या वो हेलो मैंने भेज दी, न्यूज भी हो गई। असल में क्या वो हेलो मैंने भेज दी, न्यूज भी हो गई। असल में क्या वो हेलो मैंने भेज दी, न्यूज भी हो गई। असल में क्या वो हेलो मैंने भेज दी, न्यूज भी हो गई। कि विपक्ष के पास कुछ करने को है नहीं तो करेगा क्या? कुछ काम ही नहीं है उनके पास। मैंने पहले ही बोला खाली दिमाग शैतान का घर है। और मैं आपसे कहती हूँ, आप लोग न्यू इंडिया में जी रहे हैं भाई, न्यू इंडिया में जी रहे हैं। आपके पास ऑनलाइन आप कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तुरंत तो सॉर्ट आउट होती है। आपके साथ व्यवस्था की गई है, 1064 की व्यवस्था की है, 1905 की व्यवस्था की गई है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम जनता, सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमें बताइए ना, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो आप देखिएगा। कहने के मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है, एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठ सकता है। हमारे सरकार की विचारधारा के लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। तो आप समझ सकते हैं ना कि इतनी ईमानदारी, निष्ठावान तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आती है, मैं फिर कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी एविडेंस नहीं है। पूरी तरह से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। और उसके बाद देखिए सामान्य नागरिक संहिता कानून बना, आपने देखा। वास्तव में भारत को, जो हमारा उत्तराखंड है, भारत के मानचित्र में अलग से स्थान रखता है। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी, हम जनता के सेवक के रूप में कार्य करें। हमसे बताइए, हम उसे जरूर दूर करें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए और बड़ा हमको हास्यास्पद आरोप लगे, क्योंकि आज वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि रामनगर में उनके पूर्व विधायक ने एक जमीन पर कब्जा कर रखा था, सरकार ने छुड़वा दिया। और पूरे प्रदेश में कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसी जगह कोई स्थान नहीं है। 150 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर नेता हैं। कोई उनके पास संज्ञान में विषय है तो इस प्रकार मीडिया में जाने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा सकते हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका सम्मान करते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। और अगर वो कहीं भू माफिया जो अवैध रूप से कॉलोनियाँ काट रहे हैं उनके दबाव में बयान दे रहे हैं, तो मेरी उनको बड़े भाई के छोटे भाई के नाते सलाह है कि वो सकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रदेश में बड़े बड़े जो अभी रेणु जी ने काम गिनाए कि मानस खंड बन रहा है, मानस माला खंड बन रहा है, इतने बड़े 4 धाम यात्रा चल रही है, और इस प्रदेश को जो भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लेकर धामी जी आगे बढ़े, उसमें सकारात्मक सहयोग देंगे तो जनता उनको स्वीकार करेगी। और अगर खाली अपनी छोटी वाहवाही के लिए अगर इस पर बयान देंगे, उनका ही सम्मान कम होता है। तो हल्द्वानी से आपको एक खबर बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूमाफियाओं की भाषा बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष साक्ष्य दिखाएं, ये बात मंडी समिति के अध्यक्ष अनिल डब्बू ने की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं
वो आरोप बेबुनियाद हैं। हल्द्वानी से हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्या बयान यहां पर यशपाल आर्य ने दिया था जिसके बाद यहां दोनों लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा कि ये बेबुनियाद तरीके के आरोप लगाए गए हैं? विस्तार से इस पूरे मामले को समझाइए। देखिए, बताना चाहूंगा, आज के कुछ दिन पूर्व जो है हल्द्वानी के में पंजाब के में बयान दिया था। सांसद एक बैठक ले रहे थे, उसमें पंजाब में जो मेयर है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा था कि जो प्राधिकरण विभाग है एक भ्रष्टाचार का विभाग है। यहाँ पे विभाग के जो अधिकारी ऐसे लिए कोई भी काम नहीं करते। जिसके बाद इस बयान के बाद जो है कांग्रेस और भाजपा में राजनीति शुरू हो गई। जिसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य ने 2 दिन पूर्व एक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भाजपा के मेयर ही अपनी सरकार के कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है भाजपा के शासनकाल में चल रहा है। चाहे वो कर्मचारी है चाहे अधिकारी हो, बिना पैसे लिए बिना घूस लिए कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया। जिसका जीता जागता उदाहरण जो है प्राधिकरण विभाग को यहाँ पर बताया गया। वहीं जो मंडी परिषद के अध्यक्ष है अनिल कुमार डब्बू और रेलवे अधिकारी जो भाजपा के नेत्री है और दर्जा मंत्री, उन्होंने कल प्रेस वार्ता करते हुए सारे जो बयान जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिए उसको कटाक्ष किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो माफियाओं की भाषा बोल रहे हैं। जो भूमाफिया के खिलाफ जो प्राधिकरण विभाग ने जो नियमावली निकाली है उससे भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। क्योंकि भाजपा केवल जो है कानून विरोधी सारे जो नियम लाती है, जो क्या नकल विरोधी कानून लाए या फिर भूमाफियाओं के विरोध कानून लाए, कोई भी कानून लाती है तो जो 2 नंबर का जो आपराधिक व्यक्ति वाले लोग हैं उनमें खलबली मच जाती है। ऐसे प्राधिकरण को लेकर कहा कि इस प्रकार से बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष ने भूमाफियाओं के फेवर से किया, क्योंकि भूमाफिया जबरन निर्माण कराते हैं, जबरन, और ये सारी जो कांग्रेस पार्टी है ये भूमाफियाओं की लिफ्ट है। जी ठीक है पंकज, आप कह रहे हैं कि इस बयान के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर ये सियासत भी गर्मा गई और यही वजह रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरीके की चर्चाएं हैं? देखिए, जिस प्रकार से अनिल कुमार डब्बू ने जो बयान दिया उसमें कांग्रेस का कहना है कि अपने आप को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है, पब्लिक के बीच में जाना पड़ रहा है, मीडिया को बताना पड़ रहा है कि हम सही हैं। अगर वो सही होते तो उनको ये प्रेस वार्ता कह के यशपाल आर्य के बात को खंडन नहीं करना चाहिए था। उनको सीधे जो है जो प्राधिकरण विभाग है उससे पूछना चाहिए था कि जो बात है सत्य है। लेकिन उन्हें अपने आप को सही साबित करने के लिए जो प्रेस वार्ता की और जो नेता प्रतिपक्ष गलत आरोप लगाए। जी ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद एक दूसरे पर आरोपों की राजनीति तेज है। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी में जो मामला सामने आया नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन भ्रष्टाचारों को बेबुनियाद बताया गया। नेता प्रतिपक्ष भूमाफियाओं की भाषा और उनके दबाव में बात कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो नेता प्रतिपक्ष भूमाफियाओं की भाषा बोल रहे हैं, इस बात को मंडी समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। इस वक्त धामी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई भी जगह नहीं है। 0 टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके इस वक्त कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से इस तरीके के बेबुनियादी बातें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य एक सीनियर नेता है, लेकिन अभी भी ये लगता है उनके बयान से कि वो भूमाफियाओं के दबाव में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया उस बयान के बाद सियासत गर्मा गई। मंडी समिति के अध्यक्ष ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो बात नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं वो बेबुनियाद है। तो अनिल को
मंडी समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और जिस तरीके से यशपाल आर्य के बयान को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि बेबुनियाद बयान है, क्या कुछ लगता है कि यशपाल आर्य ने अगर इस बात को कहा तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या आप लोगों को लग रहा है? इसके वजह कुछ नहीं, बौखलाहट है जी। कल इनके एक पूर्व विधायक ने वहाँ रामनगर में कब्जा कर रखा था। एक गरीब, एक शरीफ आदमी जो शहर का व्यवसायी है, और सरकार कानून का राज है। और यशपाल आर्य जी का कोई विषय नहीं है, विपक्ष समाप्त हो चुका है। विपक्ष को अभी नगर निगमों की हार से बहुत ज्यादा झटका लगा है और इस प्रकार का आरोप लगा दिया। यशपाल आर्य जी इतने सीनियर नेता हैं, अगर उनको लगता है कोई पैसे मांग रहा है तो सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, सीधे बिजनेस में बात कर सकते हैं, 10 के माध्यम से बात कर सकते हैं। और धामी सरकार में तो 150 से ज्यादा लोग बिजनेस की गिरफ्तारी में आ चुके हैं। तो यशपाल आर्य जी का बयान बेबुनियाद है और हताशा से भरी हुई पार्टी के वो नेता हैं और अपनी पार्टी को मारने के लिए इस प्रकार जनता के बीच में गलत बयान देते रहते हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो हमको बता सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को बता सकते हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई सरकार करेगी। लेकिन मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए हल्का बयान देना मुझे लगता है उनको शोभा भी नहीं देता। और वो सकारात्मक चीजों पर काम करेंगे तो ठीक है, संपर्क टूट गया है। अनिल कुमार डब्बू बता रहे थे कि जिस तरीके से बयान यशपाल आर्य ने दिया, उस बयान से लगता है कि वो भूमाफियाओं के दबाव में बयान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास इस वक्त कोई अन्य मुद्दा नहीं है, इस वजह से इस तरीके की बातें की जा रही हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के वाण गांव में स्थित लाटू धाम में लाटू देवता मंदिर के कपाट खोलने का पवित्र उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि आने वाले दिनों में दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड को बनाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड का इतिहास वेद और पुराणों में उल्लेखित है, लिहाजा इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। यह क्षेत्र प्राचीन हिंदू ग्रंथों में केदारखंड और मानस खंड के रूप में वर्णित है। लिहाजा राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस बात पर जोर देते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। विरासत के महान प्रतीक हैं। जनपद चमोली के छोटे से बाण देवाल गांव में स्थित लाटू देवता मंदिर हमारी हजारों वर्षों पुरानी इस परंपरा का प्रतीक है। प्राचीन लाटू देवता मंदिर में आयोजित आज का ये कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का पर्व है। ये मंदिर न केवल इस क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि हमारी लोक कथाओं, परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेत्रों पर पट्टी बांधकर देवता के दर्शन करने की यहाँ की परंपरा ये दर्शाती है कि आस्था केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से अनुभव की जाती है। भाइयों बहनों, हम देवभूमि को भारतवर्ष की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हम देवभूमि को बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए हमारा कृत संकल्प है कि इसके लिए जो भी काम करने होंगे, जो भी प्रयास करने होंगे, हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। चमोली में लाटू देवता मंदिर के कपाट खुलने के बाद संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आंखों पर पट्टी बांधकर दर्शन करने की प्रथा इस विश्वास को दर्शाती है कि आस्था भौतिक इंद्रियों से परे होता है। सीएम धामी ने उत्तराखंड को भारत और दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हम देवभूमि के सभी जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, आध्यात्मिक स्थल है, उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। लगातार उनके आसपास सुविधाओं को विकसित कर रहे हैं। हमने ग्रीष्मकालीन 4 धाम यात्रा के साथ ही पहली बार बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी। और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये यात्रा और इस यात्रा के प्रयास हमारे आगे को बढ़े हैं, सफलता की ओर बढ़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मां गंगा के मायके बुकुआ में इस यात्रा में सम्मिलित होकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया है। भाइयों बहनों,
वर्तमान में चार धाम यात्रा चल रही है। आप सभी जानते हैं कि ये यात्रा देश दुनिया की श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। मेडिकल कैंप लगा रही है, कोई बीमार हो रहा है तो उसको एयरलिफ्ट, हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था अस्पताल तक पहुंचाने की कर रही है। पिछले वर्ष जहां 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने हमारे चारों धामों के दर्शन किए थे, इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, कि इस बार भी यात्रा का एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। सबकी यात्रा अच्छी होगी, देश दुनिया के लोग यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और तीर्थ यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए धार्मिक स्थलों के आसपास बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साल दर साल उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। दुनिया भर से पर्यटक उत्तराखंड की वादियों में आ रहे हैं, जिससे प्रदेश वासियों को काफी फायदा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, उन पौराणिक मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर उन तमाम कामों को किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां, अन्य राज्यों के लोग उन मंदिरों तक पहुंच सकें, उसके पौराणिक महत्व को समझें, उसके सांस्कृतिक महत्व को समझें और उसके आध्यात्मिक महत्व को समझें। और ये इशारा है उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की, जिस बात को सरकार करती है। हमारे संवाददाता योगेश आर्य इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, आध्यात्मिक राजधानी बनाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री ने कई बार इस बात का जिक्र किया। आज जब वो वाणगांव पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने कपाटोद्घाटन में वो शामिल हुए और उन्होंने इस बात का फिर से जिक्र करते हुए दोहराया कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी कैसे बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर किस तरीके से आगे काम कर रही है? हाँ, देखिए बिल्कुल अभी जिस तरह देखा जाए कि देवाल चमोली में जिस तरह से लाटू देवता का कपाटोत्सव कार्यक्रम था, उसमें जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश की शांति की कामना की। इसके साथ ही लाटू देवता के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार जो छोटे छोटे मंदिर प्रदेश में हैं, उनके जो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम है उसको किया जाएगा, उसके लिए योजना बनाई जाएगी और उसमें जीर्णोद्धार करने के साथ ही जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में उत्तराखंड जो राजधानी है वो विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर निकल के आएगी, बनने जाएगी। तो बिल्कुल इस जिस तरह से उन्होंने कहा कि छोटे छोटे मंदिर हैं, देखिए देवभूमि है और ऐसे में तमाम जितने मंदिर हैं उनमें जो है आस्था देखने को मिलती है। अभी हाल ही में जिस तरह से चार धाम यात्रा चल रही है, वहाँ पर जिस तरह से तीर्थ यात्री लगातार जो दर्शन कर रहे हैं, भक्तों का वहाँ पर जो है तांता लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो है ऐसे में कई ऐसे पौराणिक मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार होना बेहद जरूरी है। और उसी के का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका जीर्णोद्धार जो है वो किया जाएगा और आने वाले वक्त में उत्तराखंड जो है विश्व की जो है आध्यात्मिक राजधानी के बनेगी और ये इसके प्रयास जो है फलीभूत होंगे। और इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि जो लाटू देवता है जिनकी उन्होंने पूजा अर्चना की, उन्होंने कहा कि यहाँ देखिए एक ऐसी मंदिर की ऐसी एक प्रथा है कि आंखें पर पट्टी बांधकर यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, यानी कि मंदिर में दर्शन जो है आंखों से ही नहीं बल्कि दिल अंतरात्मा है उससे जो है दर्शन किए जाते हैं, दिल से दर्शन किए जाते हैं और ये आंखें बंद कर भी जो है भगवान से जुड़ा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने जो है इसका व्याख्यान किया और वहाँ से आध्यात्मिक राजधानी बनाने का ऐलान की बात की है कि आने वाले वक्त में जो है इसमें प्रयास किए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी है और जब उनके लिए प्रयास किया जाएगा तो यानी कि योजना बनाई जाएगी तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ये चीज़ों को देखने को आवश्यक मिलेगा। जी योगेश, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि खुद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बेहद गंभीर दिखाई देते हैं कि उत्तराखंड की जो पौराणिक चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर यहाँ के मंदिर, उन मंदिरों का इतिहास, यहाँ के देवताओं के बारे में जो कहा जाता है और उनके जो प्रमाण हैं वो हमारे इतिहास में मिलते हैं और उसी इतिहास को अगर संजोने की बात हो तो सरकार को इस ओर काम करना चाहिए। सरकार कैसे इन पर काम करने के लिए आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में ही चार धाम हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन सरकार की एक कोशिश रहती है कि चार धाम के अलावा भी, चाहे वो कुमाऊं के मंदिर हों, गढ़वाल के मंदिर हों, वहाँ पर भी जो है श्रद्धालु जाएं जो आस्था रखते हैं और उस आस्था के बीच वो उन मंदिरों में पहुँचें, लेकिन मंदिरों के पहुँचने तक के लिए उनका प्रचार प्रसार भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। उस पर सरकार का क्या काम है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ वहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी, वहाँ पर लोगों को पहुँचाने के लिए जो सुविधाएँ हैं, होटल हों, वहाँ के होम स्टे हों, उस पर भी बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या कोशिशें धरातल पर दिखाई देती हैं इस वक्त में?
हाँ देखिए रवि, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं जिनकी जीर्णोद्धार की बात की जा रही है, इसके साथ ही जिस तरह से चार धाम यात्रा विश्व प्रसिद्ध यात्रा है और वहाँ पर लगातार जो है तीर्थयात्रियों का जो है हमने देखा कि वो लगातार वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। इसके लिए अलावा जितने भी जो है कुमाऊं मंडल के, ऊँचे गढ़वाल मंडल के जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनकी जीर्णोद्धार की बात जिस तरह की जा रही है, उनके लिए जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि ऐसे मंदिरों को खोजा जाए जिनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इसके अलावा आप देखिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीर्णोद्धार होना है और जीर्णोद्धार करना जरूरी है। इस उनकी जो है और इसके साथ ही उनकी लोकप्रियता कैसे बढ़े, लोगों तक उनके संदेश कैसे पहुंचे कि ये मंदिर जो है अपने आप में कई इतिहास ऐसे समेटे हुए हैं जो सांस्कृतिक और जो है सनातन धर्म से ओतप्रोत हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए जो है प्रयास रहता है मुख्यमंत्री का। जैसे हमने देखा कि चार धाम यात्रा के जिस समय कपाट खुले तो वहाँ पर प्रत्येक कपाट उद्घाटन के दौरान जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें शामिल हुए। इसी के साथ साथ जब लाटू देवता का वहाँ पर जो है कपाट उद्घाटन का दौरान वहाँ भी वो पूजा अर्चना में शामिल होते हैं। यानी कि छोटे छोटे मंदिरों की जब वहाँ पर जो है इस तरह के उद्घाटन के कार्यक्रम होते हैं, उनके कपाट खुलते हैं तो वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री स्वयं पहुँचने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि वहाँ जाएं ताकि वहाँ की लोकप्रियता लोगों के सामने व्याख्या। बिल्कुल ठीक है योगेश, आपने कि ये बात बताती है कि मुख्यमंत्री खुद ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं और फिर वहां से संदेश देते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो कैसे उसे उस सपने को या उस बात को साकार किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ते आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर सहमति पर सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई, इसे लेकर देश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। इधर पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन का जिक्र कर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर तांडव मचाया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक और सफल प्रहार करके विश्व को संदेश दिया है कि भारत चुप नहीं बैठता। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह संदेश दिया गया जब उन्होंने नेशन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री ने इतना साफ कर दिया है कि आज भारत मजबूत स्थिति में है। पीएम के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचा गया है। पीएम का केवल संदेश नहीं बल्कि मजबूत भारत की हुंकार है, इस बात को मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कई आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने अपने शौर्य पराक्रम के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया। पीएम के नेतृत्व में नया इतिहास रचा गया है। राजनीति में चर्चाओं का बाजार भी इस बीच गर्म है, क्योंकि जैसे ही सीज फायर को लेकर बात सबके सामने आई उसके बाद तमाम तरीके की राजनीति भी होने लगी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर जो पीएम मोदी ने संदेश दिया उस संदेश से साफ है कि आज भारत पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर सहमति पर सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई, इसे लेकर तो देश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इधर पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन का जिक्र कर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नया इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 20 मिनट के अपने देश के संबोधन में इन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आज भारत पाकिस्तान के साथ बात करेगा तो बात करेगा आतंकवाद पे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ बात करेगा तो पीओके को लेकर करेगा। लेकिन इस बीच जब सीज फायर हुआ तो राजनीतिक बाजार भी गर्म है, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उधर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि सीज फायर के बाद वो चाहते हैं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए और उस पर भी वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ करेंगे। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग,
हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। पीएम मोदी के संबोधन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना। प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन केवल संदेश नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना और एक मजबूत भारत की हुंकार थी। स्पष्टता, आत्मविश्वास और दृढ़ता से युक्त उनके सख्त संदेश ने साबित कर दिया है कि आज भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, बल्कि दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देने का मादा भी रखता है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। पोस्ट में सीएम धामी ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। आतंकवाद को पनाह देने वालों को अब उनकी ही जमीन पर ढूंढकर मिटाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कोई नाम नहीं, यह भारत की माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा का अटल संकल्प है। हमारी सेना ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया और अपने शौर्य से दुश्मन के दिलों में दहशत भर दी। आतंक के ठिकानों पर सटीक और निर्णायक प्रहार ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब देता है, वो भी अपने तरीके से। सीएम धामी कहते हैं कि उत्तराखंड की वीर भूमि के लोग राष्ट्र की रक्षा और समृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन न केवल हमारी सुरक्षा नीति को स्पष्ट करता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर देश की रक्षा में योगदान देने के लिए प्रेरित भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। और 3 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहिए HN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।